अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इमरान खान के लिए अच्छी खबरें और खुशखबरियां आना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान की अवामी हिमायत के सामने अब सबको सरेंडर करना पड़ रहा है। जिन्होंने 5 महीने पहले गलतियां की अब वो भी नादिम हैं और अंदर से गुमनाम हीरोज़ की जानिब से भी अच्छी खबरें इमरान खान को मिलना शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ बेहद परेशान है। मुस्लिम लीग नून के अंदर दरारें पड़ रही हैं। जरदारी ने मुस्लिम लीग नून का और शरीफों का कलेजा चबा डाला है। इससे पहले कि मैं आपको पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और जो आने वाले दिनों में जो कुछ मंजर बनता हुआ या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है वो मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले आपको ये जो आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और एक पैगाम दिया गया है, गुलामी से भरपूर जो गुलामी का हक है वो मुस्लिम लीग नून ने अदा किया है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली थी वो बरतानवी साम्राज्य से मिली थी। बरतानवी साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उसके ज़रिए से मुश्तरका हिंदुस्तान को लूटा। जी हाँ, बरे सगीर जिसे मुश्तरका हिंदुस्तान कहा जाता था, जहां पर मुसलमानों ने 800 साल से ज़ायद अरसा हुकूमत की थी, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, उस बरे सगीर को लूटा बरतानिया ने। और बरतानवी साम्राज्य से मुसलमानों ने तकरीबन जो पाकिस्तान बना है, जो अदाद-ओ-शुमार जारी होते हैं कि 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जान कुर्बान देकर बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल की थी। और जो मुसलमान बरे सगीर के अंदर है बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और उन्होंने जो शहादतें दी हैं उनकी तादाद भी अनगिनत थी। तो ऐसा जालिम, ऐसा मुसलमानों का कातिल बरतानवी साम्राज्य, जिसकी ग़ुलामी के लिए आज भी वो लोग आगे आगे बढ़े हुए हैं और आगे आगे हैं ताकि उनका आका उनसे राज़ी हो जाए और उनको मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मिले। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने ये ट्वीट है और ये ट्वीट मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नशर किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलका बरतानिया के वफ़ात पर यौम सोग मनाने की मंजूरी दे दी। 12 सितंबर को पाकिस्तान में यौम सोग के तौर पर मनाया जाएगा। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ ये वो शख्स है, जब ये हुकूमत में नहीं आया था, इसने हुकूमत में आने से पहले जो अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, उस वक्त इसने कहा था कि हम भिखारी कौम हैं, हम अमेरिका के सामने अपनी पसंद नहीं रख सकते हैं, भिखारियों की कोई पसंद नहीं होती है। इस शख्स ने पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों की तौहीन करते हुए कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि भिखारियों की कोई पसंद नहीं होती है। और इसी शहबाज शरीफ के जमात के शख्स ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमेरिका के हाथ में हमारी वेंटिलेटर्स हैं, हमारी सांसें अमेरिका के हाथ में हैं। यानी ये लोग ग़ुलामी की इस हद तक इंतहा दर्जे पर पहुँचे हुए हैं कि इन्हें ये लोग नाम के मुसलमान हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला का ये फरमान है कि रिस्क भी मेरे हाथ में है, ज़िल्लत भी मेरे हाथ में है, इज़्ज़त भी मेरे हाथ में है और इसी तरह से ज़िंदगी और मौत भी मेरे हाथ में है। और इन लोगों ने अमेरिका को अपना सब कुछ आका और सब कुछ देने वाला समझा हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि ये मलका बरतानिया, जिसके आबाओ अजदाद ने मुसलमानों का खून बहाया, और ख़ुद ये मलका बरतानिया अफ़गानिस्तान के 20 लाख लोगों की कातिल, और इसी तरह से शाम के और इराक़ के 20 लाख लोगों की कातिल, यमन और लीबिया और मुसलमानों पर हमला करने वाले जितने भी तागूती दज्जाली लोग थे, उन सब के पीछे यही बरतानवी लोग थे। आज उन कातिलों की जो वफ़ात है या उन कातिलों का जहन्नम वासिल होना है, उस पर ये लोग एक तरह से गम मना रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये पाकिस्तान को आज भी बरतानिया का, अमेरिका का ग़ुलाम समझते हैं। क्या ये लोग पाकिस्तान के हुक्मरान कहलाने के हकदार हैं? नाज़रीन किराम, जो लोग इन ग़ुलामों की और इन जालिमों की हिमायत करते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए, वो भी इनके गुनाहों में बराबर के शरीक हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं जो अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अच्छी खबरें ये हैं कि जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, जो अमेरिका के साथ मिलकर साज़बाज़ करने वाले गद्दार हैं, उनके लिए अब घबराने का वक्त शुरू हो गया है। अब वो बहुत परेशान हैं और वो परेशानी उनकी इसलिए है कि आवाम को पता चल गया है कि ये जितने भी लोग हैं ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। आवाम को पता चल गया है कि इन भिखारियों ने, इन ग़ुलामों ने
पाकिस्तान की आवाम को दलदल में धकेला है, दलदल में धंसाया है, गुलामी की दलदल में धंसाया है। और इन गुलामों ने पाकिस्तान की आवाम की गर्दनों में गुलामी का तोख डाला है, इसलिए लोग इनसे नफरत करने लगे हैं। जब लोगों की नफरत इनके खिलाफ बढ़ी है तो लोगों को एक शख्स मिला जो कि हकीकी आज़ादी का नाम लेते हैं, जो कि पाकिस्तान के लोगों को अमरीकियों की और अंग्रेज़ों की और साम्राज्यी ताकतों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाना चाहता है। और लोग उस शख्स को अपना लीडर मान चुके हैं, कबूल कर चुके हैं। इमरान खान ने अवाम को जो नज़रिया दिया, जो नैरेटिव दिया, आज लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। आप सर्वे करवा लें, आप दुनिया के किसी भी मुनसिफ इदारे के पास चले जाएं, हर कोई ये देख कर कहेगा। आप अवाम में चले जाएं, एक जगह पर आप अवाम को एक बाज़ार में, मार्केट में जमा करें, वहाँ पर अगर 1000 शख्स होगा तो उसमें से 950 960 लोग कहेंगे कि इमरान खान ठीक है और ये जालिम है और ये ग़ुलाम है, हमें ये कबूल नहीं है। चुनांचे नाज़रीन किराम, अवामी हिमायत के सामने अब शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है और नवाज शरीफ और उनके हवारी अब घबराने लगे हैं, अब उनकी टांगें कांपने लगी हैं और अब वो धमकियां देने पर उतर आए हैं। आपको याद होगा जब 21 जुलाई को इमरान खान को पंजाब में हुकूमत मिली और 17 जुलाई को इमरान खान ने पंजाब में इलेक्शन जीता, तो मुस्लिम लीग नून ने चीखो पुकार शुरू कर दी। ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू की और इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी लोग सारे कहने लगे और मुस्लिम लीग नून ने धमकियां और तड़ियां लगाने लग गए कि हमें तो डराया गया था कि इमरान खान को गिराया जाए, वरना 10 साल तक तुम्हारी हुकूमत नहीं आएगी, इमरान खान अगले 10 साल भी हुकूमत करेगा, इसलिए हमें तो कहा गया, हमने तो तब हुकूमत दी थी। तो गोया के जो सहूलतकार थे, हैंडलर्स थे, उनको धमकियां और तड़ियां लगाने लग गए। अब जबकि इमरान खान दोबारा वापस आ रहा है, फिर तड़ियां लगाने लग गए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज ट्वीट किए है कि गन पॉइंट पर कबल अज इंतखाबात करवाने का मुतालबा नहीं माना जा सकता। सैलाब ज़दगान की बहाली और तबाहाल मईशत की बेहतरी के बाद इलेक्शन का सोचेंगे। यानी ये कोई पाकिस्तान तुम्हारे बाप दादा की जायदाद है या जागीर है कि तुम अभी जब तक चाहो तुम इस पर हुकूमत करते रहो, ये तुम्हारी ज़ाती मिल्कियत है। तुम फिर जब तक मईशत बहाल नहीं होगी, जब तक सैलाब के नाम पर तुम्हें चंदे मिलने बंद नहीं होंगे, तब तक तुम इलेक्शन नहीं करवाओगे। आगे लिखते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए, 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए, तो फिर इंतखाबात चोरी होने के बावजूद असम्बलियों में तुम क्या कर रहे हो? तुमने हुकूमत क्यों ली है? तुम तो इन इंतखाबात को मानते ही नहीं हो, फिर हुकूमत क्यों कर रहे हो? 4 बरस की हुक्मरानी में फितना इमरानिया ने मुल्क तबाह कर डाला। उन्होंने तो 4 बरस में अगर मुल्क तबाह किए हैं, तो तुमने 5 महीने में क्या किए हैं? इमरान खान ने 4 साल में क्या आटा 125 रुपये किलो का किया था? क्या बिजली 55 रुपये यूनिट की थी? क्या इमरान खान के 4 सालों में रोज़ाना 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती थी? शर्म आनी चाहिए ख्वाजा साद रफ़ीक को इस तरह का झूठ बोलते हुए। अब आगे लिखते हैं कि इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है, आइन शिकन इमरान हारेगा। यानी धमकी दे डाली कि जब तक जो हमारे नून लीग के जो कायद है नवाज शरीफ, जो कि भागा हुआ है, भगोड़ा जिसे कहा जाता है और इश्तिहारी मुजरिम भी है, जब तक उसको अहल नहीं किया जाएगा तब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे और ना ही इलेक्शन लड़ने देंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, अंदर की खबर यह है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म जैसा प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इमरान खान की सिक्योरिटी और इमरान खान की हिफाजत के लिए बाकायदा गुमनाम हीरोज़ मुतय्यन कर दिए गए हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचने वाले, इमरान खान को माइनस करने वाले अब परेशान होने लगे हैं। अब उनकी टांगें भी कांपना शुरू हो गई हैं। अवाम जिसके साथ होगी, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट जिसे कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट, वो भी उसी के साथ होगी। और फिर नवाज शरीफ की भी धमकी आना शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ के कुछ हामी लोग कहते हैं कि अगर इसहाक डार को और नवाज शरीफ को वापस आने ना दिया गया तो फिर तुम्हारी करप्शन के जो चर्चे हैं उन्हें एविडेंस के साथ सामने लाएंगे। एक शख्स है, उसने एक वीडियो बनाई है और उसके ट्वीट में लिखा हुआ है, बाज आ जाओ, इसहाक डार को जैसे फंसाया जा रहा है। लंदन से शाहराए दस्तूर वालों को ख़तरनाक पैगाम दे दिया गया है कि अगर आपने बकवास की कानूनी गुंडागर्दी के रोड़े अटकाए तो हम लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपकी और आपके ख़ानदान की करप्शन की कहानी बमा सबूत के सुनाएंगे, कच्चा चट्ठा खोल दिया जाएगा। गोया कि अब धमकियों पर उतर आए हैं
कि या तो हमें अहल करवाओ, हमारी करप्शन माफ़ करो, NRO हमें दो और इमरान खान को आउट करो, वरना हम आपके खिलाफ जाएंगे। ये पहले भी यही करते थे और अब भी यही कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आसिफ जरदारी जिसके साथ मिलकर इन्होंने ये तमाशा रचाया, उस आसिफ जरदारी ने भी इनके पाँव से ज़मीन खींच ली है और अब ये परेशान होने लगे हैं और आसिफ जरदारी ने वही बदला लिया है जो वो लेना चाहते थे। अब इनका अंजाम बहुत बुरा होगा और नाज़रीन काम कहा जाता है जो साजिशी होते हैं वो साजिशें कर करके थक जाते हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सकते और हकीकी कामयाबी उनको कभी नहीं मिलती है और हमेशा उनके ज़िम्मे परेशानी होती है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें और हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, इनको भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।